रागनी दीदी खेरीवाला परिवार जबलपुर, रेखा दी जी विदिशा, शालिनी जी जतांतन, रुचि बहन जतांतन, रागनी जी के बाद सुरेखा दीदी जतांतन, अनु जी जतांतन, आप सभी लोगों से जतांतरण। पुष्पलता बुआ जी जतांतरण, शालिनी जी जतांतरण, ब्रजवाला बुआ जी जतांतरण, मणिबुआ जतांतरण, बहन जतांतरण, अंकिता बहन, वैशाली दीदी, रुचि सबसे जतांतरण। रोज़ रोज़ नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया, क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सुनीता जी का बांदा से कितने दिन बाद जोड़ा दी आज आप शतांतरण। अनिता जी शतांतरण, सभी लोगों से शतांतरण। जय जयंत। नेटवर्क प्रॉब्लम अब शायद ना आए, आप देख लीजिएगा। चलिए, अपना वांछन चल रहा है, अपन सीधे वांछना पे आते हैं। आज शक्तियों राधा जी, संगीता जी, सभी लोगों से शतांतरण कह चुके हैं हम आप लोगों से। चल ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। सुप्रिया दीदी चैतांतरण, उषा जी भोपाल चैतांतरण। अपना वांछन है सुरेखा जी चैतांतरण। अपना वांछन चल रहा है कि उत्पन्न ज्योति रमनावती है। आज अपन कल रमनावती शक्ति का
व्यवहार उपदेश किया था, परसों निश्चय उपदेश किया था एकदम शुद्ध, और आज अनुमोदना का दिन है भैया। बिल्कुल सीधी सीधी बात है भैया। यदि अपन अंतर से ग्रहण करना चाहें, आत्मसात करना चाहें, तो ये रमनावती शक्ति अपनी उपादान सत्ता है। वास्तव में ये रमने अर्थात ये रमनावती शक्ति है, ये अपनी उपादान में विद्यमान शुद्ध चेतना है। और इस उपादान यदि शुद्ध चेतना को अपन स्वीकार करें, क्या ये अपने शुद्ध चैतन्य में आत्म प्रदेशों में शुद्ध रमणता का प्रकाश है भैया। प्रत्येक चेतन लक्षण में प्रकाशमान होता हुआ ये अनंत गुणों का समुदाय, ये आत्मा स्वयं शुद्ध है, बुद्ध है और अनंत चतुष्टय में है और स्वयं में ही रमणता का पुंज है भाई। यदि अपन इस शुद्ध चैतन्य महारत्न को अपने अंतर में विद्यमान, अपन यदि अपनी शुद्ध चेतना को स्वीकार करें, अंतर से हृदय से अंगीकार करें भैया। क्या 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 स्वीकार करें भैया? कैसे हृदय से अंगीकार करें कि देखो 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 देखो, शुद्ध प्रकाशमान होती हुई ये उत्पन्न ज्योति रमनावती, ये मेरे उपादान की महाशक्ति ज्ञान में ज्योति मेरे अंतर में विद्यमान है। यदि ऐसा जान के, ऐसा समझ के यदि अपन इस रमनावती शक्ति की अनुमोदना करें भाई, तो भगवान आत्मा तो सहज इसको अनुभव करने का लाभ अपने जीवन में हो गई और अपने जीवन का उद्देश्य पलटे, अपने जीवन का उद्देश्य पलटे भैया। ये शक्ति है, ये उपादान के ये उपादान का प्रकाश करती हुई शक्तियाँ ये मात्र इसलिए हैं कि जीवन की दिशा बदले भैया। जीवन की दिशा बदले मतलब भैया अपनी जीवन की दिशा बाहर की ओर भग रही है, बाहर पर पर्याय की ओर भटक रही है। जीव का चित्त, जीव का उपयोग पुद्गल की ओर आकर्षण होके पर पदार्थों की ओर भटक रहा है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में रमण कर रहा है, अज्ञान भाव की परिणति में रमण कर रहा है। लेकिन भगवान जी यदि ये चेतन महासत्ता अपनी चेतन महाशक्ता में अपने अनंत गुणों में विद्यमान यदि रमणावती शक्ति का जागरण हो जाए, तो भैया अपने हृदय में ही अपना परम रमणी जो महाचतुष्ट स्वरूप है भैया, जिसका अनादि अनंत शोर खिल रहा है तीनों लोक और अलोक में, जिसकी चैतन्य में प्रकाश में आभा है, जिसकी आनंद स्वरूप में आभा है, जिसमें भैया रंच मात्र के लिए किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं आता, जो रंच मात्र के लिए भैया अज्ञान भाव में परिणमित नहीं होता, वो ध्रुव ज्ञान में प्रकाशमान सत्ता मेरा स्वरूप है। उस चैतनता को, उस ज्ञान में बीतराग पद को अंगीकार करने का नाम है भगवान जी उत्पन्न ज्योति रमनावती। हे चेतन आत्मा, अपने हृदय के मध्य अपने ही अंतर में एक बार स्वीकार करो तो कि हे उत्पन्न स्वानुभव में उत्पन्न, हे सम्यक्त की जननी, हे ज्ञान दर्शन चारित्र में रमणी, हे परम रमणता योग्य, हे रमणावती शक्ति, सम्यक दर्शन में रमण कराने वाली, सम्यक ज्ञान में रमण कराने वाली, सम्यक चारित्र में रमण कराने वाली, निश्चय अभेद त्रिकाली में रमणता का अंतर प्रकाश करने वाली, हे शुद्ध ज्योति, हे रमनावती, हे उपादान महाशक्ति, सहज उत्पन्न और जयवंत। सहज अपने उपादान में शक्ति की अनुमोदना क्यों नहीं होती चेतन? क्यों भय लगता है? आत्म साधना करने में क्यों डरते हो, क्यों भयभीत होते हो? जीवात्मा संसार में, संसार के विषयों में नाना प्रकार से संसार की अवस्थाओं में यहाँ तो तुम्हारा चित्त लगता है चेतना, लेकिन अंतर में जो उपादान शक्ति है उत्पन्न ज्योति रमनावती, अंतर में जो ज्ञान में शक्ति है, जो उपादान में शक्ति है, इसी ज्ञायक सत्ता में अपनी निज प्रभुता में मन क्यों नहीं लगता भाई? और जीवात्मा जब तक आपका मन अपनी उपादान सत्ता में नहीं लगेगा, जब तक अपना मन अपने ही ज्ञायक स्वरूप में नहीं लगेगा,
जब तक भगवान आत्मा तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। देखो हृदय में एक गंभीर भाव से स्वीकार करो क्या, देखो 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 ये पर पर्याय के प्रपंच छल है। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये जितने विकल्प चल रहे हैं ना अपने सामने, ये सब छल है और अज्ञानवश मेरा उपयोग इन छल में रम रहा है, इस संसार के माया रूप छल को ग्रहण कर रहा है। तो देखो आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी क्या उपदेश दे रहे हैं, गुरुवर तारण स्वामी क्या उपदेश दे रहा है, आचार्य गुरुवर तारण स्वामी क्या बोध करा रहे हैं, यह भव्य आत्मा, ये शुद्ध ज्योति का प्रकाश, ये रमनावती शक्ति, ये अपना स्वयं का प्रकाश है। और देखो तो ये स्वयं में रमने वाली है, स्वयं में प्रकाश में शक्ति भैया, स्वयं देखो तो स्वयं में ये वीतराग सत्ता जगमगा रही है। और यदि भगवान आत्मा यदि स्वयं में नहीं देखते, स्वयं में शक्ति का अनुभव नहीं करते, तो भगवान आत्मा कहाँ देखते हो ये बताओ। अरे धीरे 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 करके, कैसे भी करके अपने हृदय में इन विकार परिणतियों से किनारा करो चेतनात्मा। ये जो परिणतियाँ बाहर की ओर ले जाती हैं, ये परिणतियाँ जो अज्ञान की ओर ले जाती हैं, ये परिणतियाँ जो राग मोह और कसाय बढ़ाती हैं, इन विकारी परिणामों से किनारा करो। इन विकारी परिणामों को अपने चित्त से बाहर निकालो और वे सहज शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रकाशवान जो अपना वीतराग स्वभाव है, इस महाअद्भुत जो चैतन्य है भैया, अद्भुत चैतन्य, अनंत ज्ञान रस का धारी, अनंत सुख और वीर से समृद्ध जो चेतना है, इस चैतन्य महाविलास में अपनी आत्म सत्ता का अनुमोदन करो। अपनी अंतर हृदय की भावनाओं से, अंतर ज्ञान में प्रकाश से, अपने अंतर में विलसता हुआ, अपने अंतर में विकसित होता हुआ देखो तो अनंत प्रकाश जगमगा रहा है। उत्पन्न ज्योति रमनावती ऐसी महाशक्ति प्रकाशित हो रही है। और जीवात्मा जब तुम अपने में ही देखोगे, ये रमनावती शक्ति का प्रकाश हो रहा है, अद्भुत चेतना, ये उत्पन्न ज्योति रमनावती प्रकाश में हो रही भैया। जब इस अद्भुत प्रकाश को देखोगे आप, तब इस संसार के माया जाल से छूट पाओगे भगवान आत्मा। जब ऐसे अद्भुत प्रकाश को देखोगे तो संसार के माया जाल से छूट पाओगे और इस संसार की चतुर्गति की यात्रा का अंत होगा भैया। और नहीं तो भगवान आत्मा ये संसार में, ये संसार की नाना प्रकार की मिथ्या मानता में, मिथ्यात्व में, मोह में, इस नाना प्रकार के विकल्पों में कभी इनसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। जागो जागो चेतन भगवान आत्मा, जागो, अपने निश्चय स्वरूप की, अपने अंतर आत्म स्वभाव की अनुमोदना करो। देखो तारण तरण देव जगा रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये शुद्ध आत्मरमणता, ये आत्मा का एक अधिकार है भैया। आप अपने आप रमण करोगे, देखो भगवान ने, आप रमनावती शक्ति को यदि, उपादान शक्ति को यदि पहचानते हो तो अपने ज्ञान घन स्वभाव में रम के देखो चेतनात्मा, कभी बाहर आने का मन नहीं होगा। ऐसा अद्भुत स्वाद है भगवान आत्मा का, इस शुद्ध आत्मा का अनंत गुणों में ऐसा अद्भुत अमृत रस है। यदि इसमें रमोगे, इस रमनावती शक्ति से यदि आत्मरमणता में निमग्न होगे तो देख लो सिद्ध भगवान अपने चैतन्य में रमे, अरिहंत देव, ये पंच परमेष्ठी परमात्मा, ये अपने चैतन्य में रमे तो फिर कभी बाहर नहीं आए। ये ऐसी अद्भुत ज्योति है आत्मा। लेकिन देखो तो अपने मन में उलझ के, अपने अहंकार में उलझ के, अपने क्या बोलते हैं, प्रपंच में उलझ के, सांसारिक प्रपंच में उलझ के अपन अपने ही स्वभाव का विस्मरण करते हैं, अपने ही चैतन्य स्वभाव की विस्मृति करते हैं। तो भगवान जी, अपन जब अपने चैतन्य स्वभाव को विस्मरण करते हैं, अपन जब अपने आत्म स्वभाव को विस्मरण करते हैं, तो ये भैया क्या होता है, अज्ञान का आवरण अपने दिमाग में छा जाता है, मिथ्यात्व और मोह का आवरण अपने दिमाग में छा जाता है। तो चेतनात्मा जहाँ मिथ्यात्व मोह का आवरण, अज्ञानता का आवरण अपने दिमाग में छाता है, बस वहाँ सारा सब कुछ भूल जाते हैं, वहाँ सारा कुछ भूल जाते हैं। और देखो तो तारण तरन जिन स्वामी, गुरुदेव की अमृत में ये वाणी, गुरुदेव का अमृत में ये बोध, उनका कहा हुआ ये वचन, भैया क्या क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं अभी गुरुदेव
कहना देखो अंतर में जगमगा रही है आत्म ज्योति, अंतर में जगमगा रही है आत्मशक्ति, और उत्पन्न ज्योति रमनावती इस शक्ति का महाप्रकाश हो रहा भैया। और इस प्रकाश के आगे भैया, इस अंतर शक्ति के आगे कोई विकार, कोई राग, कोई मोह, कोई वासना, कोई व्यसन, कोई भी प्रकार का निमित्त नहीं टिक रहा। ये उपादान शक्ति इसलिए कहते हैं भगवान आत्मा, ये उपादान शक्ति है। और उपादान शक्ति को जहाँ जीव अपने हृदय में संजोता है, उपादान वीतराग शक्ति को जहाँ जीव अपनी अंतरात्मा में देखता है, निहारता है भैया, उस उपादान शक्ति के आगे कुछ और नहीं टिकता भगवान जी। ऐसी महिमा निज बसे। समझ में आ रही है भगवान जी? ऐसी महिमा जीव के अंतर में स्वयं निवास करती है भगवान जी। और ये जीव जब ऐसी आत्मा की महिमा से मंडित होता है, तब उसे बोध होता है कि हाँ देखो 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 देखो, ये उत्पन्न ज्योति रमनावती, ये रमणता मेरा स्वरूप है, मेरी वीतरागता है। विश्वास बढ़ाना अपनी उपादान सत्ता पे। देखो भैया, मोक्ष का मार्ग क्या है? अपनी अंतर शक्तियों से जुड़ना, अपने अंतर गुणों में रमणता बढ़ाना। इस पूरे 14 राजू उतंग, इस पूरे त्रिलोक में आत रमणीयता ही एक सार है भैया, आत रमणता ही सार है। देखो आज तक जितने भी जीव मुक्ति को गए हैं और अनंत काल तक जितने भी जीव मुक्ति को जाएंगे, उन्होंने आत रमणता के अलावा और कोई काम नहीं किया। तो सोचो, जब आत रमणता के अलावा और कोई काम ही अपना काम नहीं है, मुक्ति को चाहते हैं ना, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं ना, संसार की अज्ञान भावनाओं का नाश करके शुद्ध वीतराग स्वभाव का प्रकाश करना चाहते हैं ना, तो भैया 3 काल में 3 लोक में समस्त भव्य आत्माओं ने आत्म रमणता के अलावा और कोई कार्य ही नहीं किया। उत्पन्न ज्योति रमनावती के अलावा उन्होंने और दूसरा कोई कार्य ही नहीं किया। तो बताओ चेतन आत्मा, देखो तो, जागो तो, अंतर से आत्मसत्ता का बोध तो जगाओ। जब रमनावती के अलावा कोई दूसरा कार्य ही नहीं करना अपने को, तो फिर क्यों पागल हो रहे हो, अज्ञान भाव में जल रहे हो, मोह राग में अपने चित्त में आग लगा रहे हो? अरे देखो 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 देखो, शुद्ध बुद्ध निरंजन वीतराग महाचतुष्टय में वो ज्ञान घन त्रिकाली महास्वभाव, वो ज्योति स्वरूप आत्मा सहज तुम्हारी रमणता का विषय है, सहज रमणीय पदार्थ है। स्वयं में शुद्ध है, स्वयं में बुद्ध है, स्वयं में परिपूर्ण है, अनादि अनंत है और सदा काल तुम में विद्यमान है भगवान। भैया जी, ऐसे स्वभाव को छोड़ के कहाँ विषयों में रमने की भावना भा रहे हो? देखो तो, देखो देखो, रमनावती शक्ति को जानने से क्या लाभ? अरे कम से कम तुम इंद्रिय विषयों में रमणता की भावना तो छोड़ दोगे, तुम मान अपमान में कसायों में रमने की भावना छोड़ दोगे, तुम अपने झूठे अहंकार में रमने की भावना तो छोड़ दोगे। अरे कम से कम रमनावती शक्ति को देख के कम से कम इतना हृदय तो कोमल होगा, इतनी भावनाएं तो कोमल होंगी, इतना हृदय में क्या बोलते हैं समता परिणाम तो आएगा कि तुम विषयों में रमणता की भावना छोड़ के अरे आत्म रमणता की भावना भाओगे, वीतराग स्वभाव में रमणता की भावना भाओगे, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को गला के भैया गायक स्वभाव की रमणता की भावना भाओगे। कम से कम भैया इतना तो अंतर आ सकता है आपके बाहर के नेचर में, आपकी बोली में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, सब में अंतर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा ये अंतर भैया? जब ये उत्पन्न ज्योति रमनावती जैसी अद्भुत शक्तियां आप अंतर में स्वीकार करोगे तब आएगा। जीवात्मा जब तक ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति को, आत्मरमणता को, अपने ज्ञायक पद को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक इस संसार में महादुख है, अनंत कलेश है जीवात्मा। लेकिन तुम्हारा राग तो छूटे इन दुख देने वाले निमित्तों से। तुम इन दुख देने वाले निमित्तों में आचरण करते हो, इन्हीं में सुखी दुखी होते हो, इन्हीं में राग देश कसाय करके तुम राग देश कसाय में रमण करते हो, इसलिए तुम्हें महादुख होता है। कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं किसी को सुन लिया, कहीं किसी को सुना दिया, तुम पर की चिंता में मरते रहते हो, पर्याय की चिंता में मरते रहते हो, इसलिए तुम्हें महादुख होता भाई। लेकिन भव्य आत्मा जब ज्ञानी श्रावक ये बात जान लेता है, अरे देखो देखो देखो, इन पर की रमणता से, पर में, पर पर्याय में रमने से कोई सुख नहीं है, कोई भी अपना काम नहीं बनने वाला भैया। अरे देखो तो,
हितकारी तो अपने आत्मा में रमना है भैया। भैया हम रमना तो चाहते हैं लेकिन रमनता होती नहीं। अरे रमना यदि आत्मा में रमना चाहते हो तो जैसे दुनिया की बात करते हो, दुनिया में लड़ाई झगड़ा करते हो, तो कसाय में रमते हो तो क्या करते हो? दिन भर उसी की चिंता करते हो, दिन भर उसी के भूत बनाए रखते हो, दिन भर रात उसी की भावना भाते हो, दिन रात उसी को कोसते रहते हो। जैसे भैया यदि आत्मा में रमना है, रमनावती शक्ति को आह्वान करना है, उपादान चेतन शक्ति को व्यक्त करना है, तो भैया जैसे कसायों में रमते हो वैसे दिन रात समता भाव से, शांत भाव से, आत्मचिंतन से, तत्व चिंतन से, अपने गुरु की महिमा से भैया दिन रात शुद्ध आत्मा में रमने की भावना करो, चैतन्य स्वभाव में रमने की भावना करो, अपने ज्ञायक स्वभाव में रमने की भावना करो। जैसे दिन रात कसाय में घुलते हो तो अपना पतन करते हो, दुर्गति में जाते हो, ऐसे भैया आत्म स्वरूप में घुलो, ये जिनवाणी में घुलो, अमृत रस में घुलो, अपने ज्ञायक स्वभाव के रस में घुलो, आनंद मनाओ। आनंद, ये आत्मा का आनंद मनाओ। आत्मा में आनंद क्यों नहीं मना पाते? यहाँ अंतर आत्मा में क्यों आनंद नहीं मना पाते? नहीं मनता ना, आत्मा में सुख अनुभूति नहीं होती ना, चैतन्य तत्व में अपना बोध नहीं आता ना, उत्पन्न ज्योति रमनावती इस महाशक्ति का प्रकाश नहीं होता ना अपने अंतर में भैया। ओ जीवात्मा, अपने हृदय में ऐसी अंतर ज्योति का प्रकाश नहीं होता, अपन ऐसे ज्ञान भाव में नहीं रमते, इसलिए तो 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर लगा रहे। और सही सही बताओ चेतन आत्मा, यदि ये रमनावती है, रमनावती शक्ति मेरे आनंद घन स्वभाव में, अनंत गुणों में शुद्ध रमणता का प्रकाश कर दो। यदि ऐसी भाव दशा अपने अंतर बन जाए, ऐसा अपने को गुरुदेव की वाणी का एकदम झटका लगे, एकदम अपन जागे, जैसे मोह नींद से कोई उठाओ, अरे अरे देखो देखो कहाँ पर पदार्थों में रम के अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं, ओहो देखो शुद्ध रमणता का प्रकाश हो रहा है। जैनेन्द्र भगवान की वाणी में चैतन्य तत्व का प्रकाश हो गया है, जैनेन्द्र भगवान की वाणी में वस्तु स्वभाव का प्रकाश हो गया है, भगवान की अमृत में वाणी, जिन भगवान के वचन ये महातत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। अरे देखो तो इन जिन वचनों में रमण करने वाला, जिन भगवान के वचनों अनुसार अपने वीतराग तत्व में अनंत गुणों में रमने वाला, देखो ये जो जिन आज्ञा का पालन करने वाला है, देखो तो ये देखो ये आत्मरमणता को सार रूप जानने वाला, इस विश्व में एक ही कल्याणकारी है, अपने चैतन्य में रमना। देखो तो ये रमनावती शक्ति को स्वीकार करने वाला, आत्मरमणता को स्वीकार करने वाला कि मेरे अनंत गुणों में तो मेरी ही रमणता है, मेरा रमणीय पदार्थ मेरी रमणता में ही है। देखो तो ये स्वीकार करने वाला, अपने उपादान की शक्ति को स्वयं अनुभव करने वाला, स्वानुभूति में जगाने वाला कि देखो यही हितकारी है, यही हितकारी है, इसी से कल्याण होगा, इसी से कल्याण होगा, यही मेरा सुख है, यही शाश्वत सुख है, यहाँ के अलावा कहीं जाना ही नहीं है, कहीं भटकना ही नहीं है, कहीं उलझना ही नहीं है, बार बार ऐसी प्रतीति करने वाला ये रमनावती शक्ति की भावना भाएगा। अब मानेगा ये कि हाँ ये देखो ये ये उत्पन्न ज्योति रमनावती, ये देखो आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो जयवंत हो, सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में बरतने वाली अनंत गुण महा शक्ति है रमनावती, जयवंत हो, शीघ्र अतिशीघ्र मुझे मेरे में ही रमण करा दो। अनंत गुणों में, ज्ञान को ज्ञान में, दर्शन को दर्शन में, चारित्र को चारित्र में रमा दो। अरे आत्मरमणता ही मात्र मेरा कार्य है, आवश्यक कार्य स्वयं रमण, एक ही कार्य अनिवार्य है, स्व आत्मा में रमणता आवश्यक कार्य है ये, और ये रमणावती कराती भी अनिवार्य कार्य है ये अपने जीवन का, आत्मरमणता है। जितनी हो जाए उतनी अच्छी, और जितनी ज्यादा आत्मरमणता होगी उतनी जल्दी मुक्ति मिलेगी। तो क्या करें, उपादान की महिमा का, इस रमनावती शक्ति का वैभव जानो, और इस रमनावती शक्ति के वैभव को जान के, आत्म शक्ति को पहचान के या उत्पन्न ज्योति रमनावती के आनंद के साथ अपने स्वाचारित्र में रम जाओ। कहाँ भय लग रहा है, कौन सी आकुलता हो रही है, कौन सा संसार में भाव, मोह का भाव सता रहा है, कौन सी अज्ञानता पैर रही है, सामने तो है स्पष्ट ज्ञान ज्योति, क्यों फिर भय लग रहा है? या जब ज्ञानी श्रावक को ऐसा शुद्ध निर्णय होता है कि देखो 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 कहीं कुछ है ही नहीं, ये आत्म ज्योति रमनावती यही तो अपना प्रकाश है। जब ये ज्ञानी श्रावक अपने वीतराग तत्व का शुद्ध निर्णय करता, शुद्ध निश्चय करता है,
अपनी प्रकाशमान सत्ता को स्वयं में विलसता हुआ अनुभव करता हुआ जानता है, तब मुक्ति का मार्ग बनता है भैया। देखो ये रमनावती शक्ति तो सहज उस पूरे चतुष्टय का प्रकाश कर रही है। और अपन देखो मूड बने हुए गुरु के इस उपदेश को छोड़ के, गुरु की इस आज्ञा को तिरस्कार करके अपन कहाँ विषय भोगों में, पापों में अपना जीवन लगा रहे हैं। मिथ्या दशा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में ही अपना पूरा समय, पूरा मनुष्य भाव बर्बाद करना है। सम्यक्त की सुध नहीं आ रही, आत्मरमणता की भावना नहीं हो रही, तो गायक पद में ये गुरुदेव की अमृत वाणी में उछाल नहीं मार पा रहे। उत्पन्न ज्योति आत्मरमणता रूप, जिन जिन वर स्वरूप में रमणता रूप उत्पन्न ज्योति रमनावती की शुद्ध नहीं आ रही कि देखो देखो रमणता ही कार्यकारी है। हम चाहते तो लेकिन होती नहीं है। अरे दिन भर पागलों के विकल्प में उलझे रहते हो, पागल जैसे संसार के विकल्पों में, दिन रात दुनियादारी के विकल्प में उलझे रहते हो, और बात बता रहे कि हम रमनावती शक्ति को चाहते हैं। इसका स्मरण कितना करते हो? निराकुल रहने वाले को मिलती है रमनावती, मीठी, जिसके पास कोई विकल्प नहीं हो, जो मीठा बोलता हो, जो शांत स्वभाव वाला हो, जिसका किसी से बैर विरोध ना हो, वो अर्थात जो अपने अंतर में बिल्कुल समता भाव का रख के बैठा हो, वो अनुभव करेगा भाई। या जिसका पूर्व में पुरुषार्थ है, पूर्व में जो इस शक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें होगा अनुभव। अब मायाचारी में लगे हो, छल कपट में लगे हो, राग देश में लगे हो, दिन भर प्रपंचों में उलझे हो, और कहें कि रमनावती शक्ति का अनुभव हो जाए, तो फिर कैसे होगा भगवान जी? पहले अनुमोदन तो करो, पहले ज्ञान मात्र भाव को संजो तो अपने अंतर में, पहले स्थिरता तो लाओ अपने अंतर में, आत्म स्वभाव की स्वीकारता में स्थिरता तो लाओ। दृढ़ निश्चय तो करो मैं स्वभाव हूँ, दृढ़ निश्चय तो करो इस लोक में आवश्यक कार्य, इस पूरे ब्रह्मांड में अनिवार्य कार्य है इस समय आत्मरमणता को प्रगटाना, बस। इसके अलावा मेरे लिए कोई दूसरा कार्य ही नहीं, कोई दूसरा काम करना ही नहीं है भैया। क्या कह रहा है? कोई दूसरा काम करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना भैया कोई दूसरा काम? क्योंकि कोई दूसरा काम है ही नहीं। काम फिर है क्या? आत्मरमणता काम तो है अपने पास, इतना बड़ा काम तो है। स्व चैतन्य मात्र गायक स्वभाव में रमण करना इतना बड़ा काम तो है, इसके अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं। इसलिए ए जीवात्मा सावधान, इसलिए पकड़ो तो अपनी चैतन्यता को, अपनी आत्मा को, अपने गायक तत्व को। हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, लेकिन भैया थोड़ी सी बहुत तेज अंतरात्मिक शक्ति जगानी पड़ेगी। और जीवात्मा जब बहुत तेजी से अंतरात्मिक शक्ति जगाओगे ना, बहुत तेजी से गायक पद अपने बीतराग ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करोगे ना, जब ये बात स्वानुभव में आएगी, आहा देखो 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 देखो, आत्म ज्योति रमनावती, जीत लिया हमने सब विकारों को, जीत लिया हमने। जैनावती शक्ति ने कहा था ना, जीत लिया सब विकारों को, सब अवगुणों को, सारी माया को जीत लिया है। अब तो माया का पर्दा फास हो गया भैया, अब तो शुद्ध चैतन्य प्रकाशमान। अरे भक्तावती शक्ति ने क्या कहा था? विभक्त विभक्त आत्मा अलग और संयोग अलग दिखाई दे रहा है। अब तो अपना चैतन्य स्वभाव स्वयं दर्शनी है, स्वयं देखने योग्य है। देखो लखनावती शक्ति आएगी, कहेगी लखो इसी को, और अभी देखो रमणावती शक्ति कह रही है क्या? अरे तुम कहाँ पागल हुए जा रहे हो पर विषयों में? अब तो आत्मरमणता ही एक सार है। अब तो समय सार परमात्मा ग्रहण कर लो। अब क्यों अपने चित्त में आग लगा रहे हो? क्यों चैतन्य में आग लगा रहे हो? अर्थात चैतन्य की सूरत में क्यों आग लगा रहे हो? कल भी कहा था हमने, चिंता करो चिंतामणि जय रमेना। कितनी करी चिंता? अप परम पैवन जिना। कितना तुमने अपने स्वरूप का ध्यान किया, कितना तुमने आत्मा का बोध रखा, कितनी तुम्हें चैतन्य की सुरत आई, कितना तुमने दिन रात भावना भाई, पितलोक में सार रमनावती शक्ति, मेरा स्वभाव उत्पन्न हो, जयवंत हो, साक्षात साक्षात ध्रुव शक्ति रमनावती उत्पन्न हो, जयवंत हो, अनंत प्रकाश में रमनावती शक्ति उत्पन्न हो, जयवंत हो। कितना तुमने अनुमोदन किया, कितनी भावना भाई, भाव ही नहीं बने कि ना कोई भक्ति नहीं आई, कोई आनंद ही नहीं आया, कोई स्मृति नहीं रही। हम तो अपने पाप से कसाय में और मोह राग देख में सब भूल गए। अब भगवान जी जब तुम सवक सा कुछ भी याद नहीं रहा, तो भगवान आत्मा फिर क्यों 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 अपने आप को पेर रहे हो? भगवान जी देखो, विश्वास जगाने के लिए सब कुछ निछावर करना पड़ता है। यदि
आपको वास्तव में विश्वास जगाना है तो अपनी मन मान्यताओं को पूरी तरह से मारना पड़ेगा, पूरी तरह से निछावर करना पड़ेगा। और जब अपनी मन और मान्यताओं को पूरी तरह से निछावर करोगे, जब विश्वास जगेगा, हाँ देखो 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 क्या ये है रमनावती शक्ति। नहीं तब ये भटकते रहो, यहाँ उलझो वहाँ उलझो, इसके पास उलझो उसके पास उलझो, इन दुनियादारी में उलझने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। याद रखो, जिसने अपने उपादान से धोखा किया, जिसने अपने उपादान की सूरत भूला, जो अपने उपादान को जिसने नकारा, चाहे उपादान हजार कितना ही परीक्षा ले ले, लेकिन अपने उपादान को जिसने विस्मरण किया, पर पर्याय छल में जो लगा, जिसने रास्ता बदला, वो गहरे गोते में गया भैया, वो बाहर नहीं निकलेगा कभी। याद रखना भगवान जी, महाशक्ति ये महाज्योति है रमनावती। इसलिए अपने उपादान के साथ छल मत करो, अपनी शक्तियों को भूल के अपने स्वभाव के साथ छल मत करो, अपनी आत्मा को मत छलो चेतन। छल 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 आत्मा में छल मत करो जीवात्मा। अरे आत्मा तो अनुमोदना योग्य है, उपादान तो हमेशा सर माथे पे बैठाने के लिए है। तुम कदर नहीं करते इसलिए तुम मुंह की खाते हो भगवान जी। देखो उपादान हमेशा सर माथे बिठाने के लिए है। और देखो उत्पन्न ज्योति, ये उत्पन्न ज्योति रमनावती, ये जो प्रकाशित कर रहा है वही उपादान है। एक बार अंतर में उस झलक को देख लो तो तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। और चेतन आत्मा एक बार साक्षात्कार हुआ तो फिर कभी विकल्प ही नहीं आएंगे, कभी विकल्प ही नहीं आएंगे कुछ और के। अर्थात भय ही नहीं लगता, फिर भेद ही नहीं लगता, फिर परायापन नहीं लगता, फिर ऐसा लगता ही नहीं कुछ और हो रहा है। फिर तो ऐसा लगता है जय 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 जय, बस ऐसी जय जयकार मचाओ और आनंद में जैसे जैसे जय जयकार मचाओगे वैसे वैसे निर्भय निर्द्वंद होते होते सब उससे ऊपर उठते जाओगे। और एक बार ऊपर उठे तो फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं भाई। उत्पन्न ज्योति रमनावती। ए चैतन्य आत्मा, ए जीवात्मा सुनो तो, उत्पन्न ज्योति रमनावती। अरे जीवात्मा, इससे बड़ा प्रकाश और कुछ नहीं। सावधान। ये देखो अज्ञान क्या करता है, अज्ञान अभी भी देखो, कुबुद्धि क्या होती है ना, कुबुद्धि होती है ना जीव की। जब जीव का कर्मोदय होता है, जीव कर्मोदय के अधीन होता है, तो कुबुद्धि क्या करती है, कुबुद्धि ऐसे शुद्ध मार्ग में भी, शुद्ध मार्ग को सामने होते हुए भी कुबुद्धि क्या करती है, कुबुद्धि अपने राग के अनुसार उस जीव को बाहर की ओर फेंक देती है, पूर्णता से बाहर की ओर फेंक देती है। पूर्णता से कुबुद्धि उस जीव को अपने राग के अनुसार बाहर की ओर फेंक देती है। और क्या होता है, जब ये कुबुद्धि उस जीव को इधर उधर दिखाने लगती ना, इधर उधर की ओर बाहर की ओर फेंक देती ना, इधर उधर के विकल्प की ओर फेंक देती ना, तो क्या होता है, जीव स्वयं उस रस का, उस उपादान शक्ति का अमृत नहीं पी पाता। ये कुबुद्धि का खेल होता है। और ये कुबुद्धि जब बाहर की ओर फेंकती है तो जीव अपनी प्रभुता को सामने होते हुए भी नहीं देख पाता भैया, सामने होते हुए नहीं देख पाता। मतलब ये आत्मा की अनंत रमणता, ये बहुमान, ये श्रद्धान है, उसके बाद भी ये यहाँ उपयोग ना लगा के प्रपंच में उपयोग लगाएगा, बाहर की उपयोग लगाएगा, इधर उधर की उलझनों पे उपयोग लगाएगा, इधर उधर के विकार भाव में उपयोग लगाएगा। ये अपनी रमनावती महाज्योति, रमनावती महाशक्ति के अनंत आनंद में नहीं उछलेगा भैया, अपने ज्ञान आनंद में नहीं उछलेगा, अपने चैतन्य आनंद में नहीं उछलेगा। और जीवात्मा, जब ये जीव अपने ही शुद्ध आनंद में छलांग नहीं लगाता, तब जूते खाता है। याद रखना जीवात्मा, बहुत गहरा विषय है, हमने आपसे कह दिया, आपने सुन लिया, अब तो अनुमोदना भी करवा दी आज तो बीच में। ये रमनावती उत्पन्न प्रकाश है, उपादान ज्योति है, इससे कहो अपने में उत्पन्न हो, ऐसा अब आप स्पष्ट रूप से खुद करें, बाकी तो लेकिन आपको सामने तो दिखा दिया भैया, सामने झलक रहा आपका स्वभाव। अब जिनकी दृष्टि में मिथ्यात्व का, मोह का बंधन नहीं था, राग का बंधन नहीं था, जिनकी बुद्धि में छल नहीं था,
उन्होंने देख लिया। और जिनकी बुद्धि में छल था, राग के बंधन थे, मोह के बंधन थे, उनके आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया भाई। और जिन्हें अभी भी अज्ञानता के आघोष में लगे हुए हैं, उन्हें अभी भी होश नहीं आ रहा। और भैया, और जिन्हें होश आया है, उन्हें पता लगा कि वास्तव में ये उपादान शक्ति, ये आवश्यक अनिवार्य रूप से कार्य, ये है अपना आत्मरणता का। और इस कार्य के लिए अपना समय शक्ति उपयोग लगाना ही है। दिन में अपने स्वभाव के रमणता के लिए ही अपनी शक्ति लगाना है। अपना उपयोग अपनी अंतर आत्मा की ओर ही लगाना। अपने आप को अंतर में दृढ़ करो। किसी के लक्ष्य में कुछ नहीं रखा, चैतन्य के लक्ष्य में सर्व सुख है भैया। देखो चैतन्य आत्मा, ये चैतन्य के सुख में रमोगे तो ही इंद्रिय विषयों की वासना छूटेगी। पंच इंद्रियों के विषयों की रमणता का भाव, इंद्रिय विषय कसाय में पर भाव में रमणता का भाव तभी नष्ट होगा जब तुम शुद्ध चेतन अतीन्द्रिय आत्मा की रमणता को व्यक्त कर लोगे, उसका गाढ़ श्रद्धांजलि जगा लोगे, उस प्रभुता को अपने अंतर में स्वीकार कर लोगे, तब पर प्रपंच इंद्रिय विषयों में रमणता का भाव मिलाएगा। यदि तुम्हें आत्म रमणता का सुख प्राप्त नहीं हुआ, चेतन रमणता का भाव नहीं जगा, ज्ञान रमणता की भावना नहीं हुई, तो तीन लोक और तीन काल में भी अंतर स्वभाव में रमणता होने वाली नहीं है भाई। ये सिद्धांत समझो आप कि अंतर आत्म स्वभाव में रमणता उस पल होगी, उस क्षण होगी, उस घड़ी होगी, उस सेकंड होगी जब तुम अंतर से इंद्रिय विषयों के, शरीर के, संयोग के और मोह के बंधन को, यदि तुम पाप को छोड़ना चाहते हो, कसाय को छोड़ना चाहते हो, क्या बोलते हैं, अनंत आश्रव, विकार भाव के आश्रव को छोड़ना चाहते हो, तो जीवात्मा तुम्हें चैतन्य में रमण करना अनिवार्य है। सब कुछ मिटा के ज्ञान भाव में रमण करना पड़ेगा। और जीवात्मा ये तुम ऐसे ज्ञान भाव में, चैतन्य में, अपने आत्म सुख में, ज्ञायक भाव में रमते नहीं, अपने ज्ञान मात्र स्वरूप की तुम रमणता नहीं करते, तो भगवान आत्मा दर दर की ठोकरें खाओ। ये है उत्पन्न ज्योति रमनावती भैया। ना कोई शल्य, ना कोई शंका, ना कोई भय, ना कोई चिंता, ना कोई किसी प्रकार की आकुलता, सब आनंद 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 और मात्र आनंद, बस। इसके अलावा आत्मिक सुख के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसी आत्म शक्ति है, ऐसी आत्म ज्योति है उत्पन्न ज्योति रमनावती। ये ऐसा सुखद आनंद है। और भैया, जब ज्ञानी, जब आत्मार्थी, जब भव्य आत्मा ऐसी रमनावती शक्ति को अपनी अंतर भावना में जगाता है, तब इंद्रिय के प्रपंच से मुक्त होता है। देखो अब तो आह्वान कर लो रे, मर जाओगे दूसरों के नाम पे रोते रोते, राग द्वेष करते करते, दूसरों की निंदा बुराई चुगली करते करते। अपने कर्म मोदे का विचार करो कि जो होना है वो ही हो रहा है, कोई सुखी दुखी करने वाला नहीं। और वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके एक लक्ष्य बना लो, क्या कि रमना है अब तो सिद्धानंद भाव, उपादान शक्ति में। अब तो ये तारण तरण देव की अमृत में वाणी को आत्मसात करना है, अंतर में उतारना है और प्रपंच भाव को त्याग करके, समस्त प्रपंचों का जड़ से त्याग करके, जय उत्पन्न ज्योति रमनावती, इन शक्तियों के ध्रुव भाव को, अरे इन शक्तियों की अंतर शक्ति को, इस सत्ता को व्यक्त करना है। वार वार इनके स्मरण से, वार वार इनके स्मरण से, वार वार इनके चिंतन से राग आदि विकारी भाव में आग लगाना है। और इससे अंतर में शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान विज्ञान का प्रकाश होगा भैया। देखो भैया, मार्ग यही हमने कह दिया, आपने सुन लिया, आपने सुन लिया, हमने कह दिया। लेकिन ये कहना सुनना तो सब व्यवहार है। धात्रपात्र की विशेषता तो तब जब आनंद और परमानंद दोनों एक साथ झूले, भय नहीं होना चाहिए। और जब धात्रपात की विशेषता की बात चलेगी जब सब भागेंगे। इसलिए उपयोग रूपी, हाँ देखो ये बहुत बढ़िया आप ले सकते हैं, उपयोग रूपी दाता और ममल स्वभाव रूपी पात्र, ये दोनों की रमणता की बात हो सकती है। सदुपयोग रूपी दात्र और ममल स्वभाव रूपी पात्र, इन दोनों का मिलन हो जाए तो आत्मरमणता तो संभव है भाई। पहले उपयोग शुद्ध हो, भावना शुद्ध हो, लक्ष्य अभिप्राय शुद्ध हो। देखो लक्ष्य शुद्ध हो, परिणामों में विशुद्धि हो, साक्षी भाव हो,
अर्थात भाव में शुद्धता हो और ममल स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना हो, तो आनंद ऐसा झरेगा भगवान आत्मा कि फिर तुम्हें कोई आत्मरमणता से बाहर निकालने वाला नहीं। ये अलौकिक अद्भुत आनंद का मार्ग है। और भैया जब ऐसी अंतर ज्ञान रमणता, ऐसी आत्म विशेषता जब अंतर में दिखाई दे रही है, तो फिर डर किस बात का, भय किस बात का। इसलिए अपन सभी एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े भैया। क्या दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़े? उत्पन्न ज्योति रमनावती, अपनी आत्मरमणता में शक्ति, उत्पन्न ज्योति रमनावती शक्ति को अपनी दृष्टि का आधार स्तंभ बना के आगे बढ़े भैया। और जब इस दृष्टि को, इस उपादान शक्ति को अपने अंतर में आप आधारशिला बना के, अपने अंतर में एक ज्ञेय बना के आगे बढ़ोगे भैया कि देखो देखो ये रमनावती मेरे प्रकाश है, तो आपको वैराग्य अपने आप आएगा, आपको संसार भोगों से विरक्ति अपने आप आएगी, आपको सांसारिक प्रपंचों से विरक्ति का भाव ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप अपने जीवन में विरक्ति की भावना बहाना चाहते हैं भैया, आप अपने जीवन में पाप आदि कसायों से, मोह आदि भाव से मुक्त होना चाहते हैं भैया, तो समस्त अज्ञान मिथ्यात्व मोह से, संसार प्रपंच से मुक्त करने वाली उत्पन्न ज्योति रमनावती आत्मरमणता ही सार है भगवान जी, याद रखना। आप अब आह्वान कर लो भैया, आह्वान कर लो, समय गया। जिन्होंने पी लिया सत्य को तो पी लिया, अब तो गया, अब तो आह्वान करो। अब तो जिनके अंदर भक्ति भरा गई है, इतना सुनते 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 रमनावती की शक्ति की महिमा सुनते सुनते जिनके अंदर भक्ति भरा गई, जिनके अंदर बहुमान भरा गया, जिनके अंदर जय जयकार हो रही है, जिन्हें प्रसन्नता हो रही है, जिनके अंदर रोमांच उठ रहा है, अब तो उन्हीं के लिए है बात भैया। अब तो गई चलती ब्रिया, अब तो चलती ब्रिया, अब तो गई बात। अब तो सिर्फ इतनी सी बात रह गई, जिनके अंदर बहुमान भरा गया, जिनके अंदर विश्वास भरा है, रमनावती शक्ति है, है रमनावती शक्ति मेरे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में छलांग लगा भगवान। रमनावती शक्ति का आह्वान कर ले और ये दृढ़ निश्चय कर ले भैया, अब तो एक रमणता ही सार है बस। अब तो दुनिया का विचार अपने मन मस्तिष्क से त्याग दो, अब तो संसार के विकल्पों को अपने हृदय से निकाल के बाहर फेंको, शरीर की चिंता और संयोग की भावना अपने अंतर से बिल्कुल बाहर फेंको, कचरे की तरह निकाल के बाहर फेंको। उछलता हुआ प्रकाश अपने अंतर में, वरतता हुआ सुख, ये आत्मा का अद्भुत वैभव अपने अंतर में जो बरत रहा भैया, इसको अपने अंतर में देखो कि देखो 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 आत्मरमणता में अपना वीतराग स्वभाव छलक रहा है। तो इसके आनंद में, इसकी अद्भुत अनुभूति में, उत्पन्न ज्योति रमनावती के अद्भुत प्रकाश में सिर्फ शुद्ध आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। ऐसी उत्पन्न ज्योति रमनावती है, कैसी है? शुद्ध है, बुद्ध है, प्रकाश में है भैया। और ऐसा ही नहीं मानना कि वो है, अरे वो मेरी शक्ति है ऐसा ही मानना, वो कहीं और है ऐसा नहीं मानना, वो मेरी ही शक्ति ऐसा मानना, और अपनी शक्ति मान के और भैया आह्वान करना कि हे रमनावती, अब तो जान लिया है, अब तो पहचान लिया है, अब तो आत्मा रमणी है, आत्मा रमणता करने योग्य है, आत्मा के सब गुण रमणता में ही है, अब तो रमणता का रस चाहिए। तो भैया क्या करना? अरे निर्विकल्प अनुभूति की इच्छा मत करना, तो फिर निर्विकल्प आत्मा ही मैं हूँ ऐसा स्वीकार करके, आत्म गुणों का विचार चिंतन करके संसार के विकल्पों से मुक्त रहना, रमणता अपने आप हो जाएगी। बस रमणावती शक्ति को बार बार स्मरण में रख के और बाहर के झंझट से, संसार के झंझट से विरक्त रहना भगवान। भैया यही उपाय है आत्मरमणता की भावना करना, यही उपाय है ज्ञान रमणता की ओर देखना, यही उपाय है चैतन्य में उपादान शक्ति को बार बार अनुबोधना और ये भावना माना कि हे रमनावती शक्ति, अब विरह नहीं चाहिए, अब समय न भी है सो ही। क्यों? अब एक समय भी व्यर्थ ना व्यतीत हो, क्योंकि मैं पायो स्वामी आपना, क्योंकि मैंने उस समय सार तत्व को, स्वानुभव को पाया है, इसलिए अब तो उसकी सूरत, उसकी शुद्ध, उसकी प्रतीति, उसका वैभव
अब उसका विस्मरण समय मात्र के लिए भी ना हो भैया, समय मात्र के लिए भी समय सार आत्मा से कहीं विरह ना हो जाए, कहीं विस्मरण ना हो जाए। इसी मंगल भावनाओं को प्रति समय अंतर में प्रेषित करते हुए, इसे मंगल में, आनंद में स्वभाव को अपने अंतर में देखते हुए भैया बार बार रमनावती की भावना भाव भगवान जी। उत्पन्न ज्योति रमनावती, उत्पन्न ज्योति रमनावती, उत्पन्न ज्योति रमनावती, बार बार इस शक्ति को अनुमोदन करो, क्योंकि भैया बिना आत्म अनुमोदना के मुक्ति नहीं मिलना। तो भैया अपन उत्पन्न ज्योति रमनावती शक्ति की अनुमोदना करें, उत्पन्न ज्योति रमनावती शक्ति को जाने, उत्पन्न ज्योति रमनावती शक्ति को पहचाने। और भैया इस उत्पन्न ज्योति रमनावती शक्ति को जान के, पहचान के अपने अंतर आनंद में रम जाएं। यही सार है, यही सार है, और बाकी सब असार है। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। आप फिर से अंतर से आत्मा की जिज्ञासा जगा के भैया, आप अंतर से फिर से आत्म जिज्ञासा जगा के और आप रमनावती शक्ति का गहरा अनुमोदन करें। तो भगवान आत्मा आप इस संसार सागर से छूटें, संसार बंधन को छोड़ें और मुक्ति को प्राप्त करें। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य जीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। अंतिम में फिर एक बार और, उत्पन्न ज्योति रमनावती, हे रमनावती, मेरे सर्व आत्म प्रदेशों में मात रमणता ही है। बस आप एक अधिकार जमा के बैठो ना, कौन ने रोका? आपकी अज्ञानता मैंने रोका था, अपनी मिथ्या मान्यता ने रोका था। और यदि अपन की मान्यता सम्यक हो गई, अपन ने गुरु के उपदेश से अपने आत्म प्रकाश को ग्रहण कर लिया, यदि अपने अंतर में सम्यक ज्ञान का सूर्य जाग गया, अपना ही निर्णय यदि सच्चा हो गया, तो फिर इस रमणावती को कोई बाधित करने वाला नहीं है। तो रमणावती तो स्वयं सारी बाधाओं को मिटाने वाली है। बस स्वीकारता यदि सम्यक हो जाए, जीव की दृष्टि यदि अपने उपादान तत्व की ओर मुड़ जाए, तो ये रमणावती तो सारी बाधाओं को नाश कर देगी। आत्मरमणता होते ही सारे घातिया कर्म निपटा देंगे एक क्षण में। देखते ही देखते, अरे एक अंतर मुहूर्त यदि आत्मा डूब जाए अपने में, तो केवल ज्ञान चतुष्टय आ जाए। रमणावती शक्ति कोई सामान्य शक्ति थोड़ी ना, इसमें स्वयं अनंत बल है, स्वयं अनंत शक्ति है। लेकिन भैया ये अनंत शक्ति, ये अनंत बल उन्हें दिखाई देगा जो इसका आह्वान करेंगे, जो उपादान का विश्वास करेंगे, जिसकी दृष्टि आत्म स्वभाव पे होगी, उनको जगमगाएगा ये बल भैया। भैया जिनके आपको अपनी आत्मा श्रद्धा नहीं है, जो अपनी आत्मा विश्वास ही नहीं करेंगे, जो अपने चैतन्य स्वभाव की भक्ति में, अपने आनंद स्वभाव में मस्त नहीं होंगे, उन्हें कच्छु नहीं होने वाला भैया। इसलिए हम अपनी आत्मशक्ति, आत्म प्रभुता को देखें भैया, आत्मा का श्रद्धान जगाएं और आत्मबोध में रम जाएं। और भैया पूरी जितनी भी शक्ति हैं आपने अभी तक सुनी है, इन सब शक्तियों को भैया आप स्मरण में रखें। या फिर एक दिन, अभी 5-6 दिन जितनी शक्तियाँ हो गई हैं, उनकी एक एक दिन रिपीटिशन, अर्थात वापस रिवाइज का दिन रख ले रहे हैं अपन कि भैया भूल ना जाना कहीं। इसलिए इन शक्तियों को अपन अपने रिवाइज में, रिवीजन में डाल दो भैया, या रिवीजन में डाल दो। भगवान जी एक एक दिन, अब आज नहीं, 16 तारीख 17 तारीख से एका शक्ति की वांछना करके एक एक दिन एक एक शक्ति का रिवाइज पर कर लो भगवान जी। क्यों क्यों क्यों? तो दा ये महाशक्तियाँ हैं, 3-3 दिन तो चर्चा करी अपन ने, इसके बाद भी स्वीकारता हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इनका रिवीजन भी अपन थोड़ा सा कर लेंगे। अभी आदि के बीच में एक बार कर लेंगे, और फिर आदि और करके फिर उन आदि का जो होगा वो एक बार और कर लेंगे, फिर एक दिन में पूरी का और कर लेंगे। लेकिन भगवान आत्मा बराबर बराबर प्रतीति चाहिए। सोच लो, ये उपादान है, इसका परिचय जिसको नहीं हुआ वो संसारी, और इस उपादान का परिचय जिसको हुआ वो मुक्त। इसलिए भैया ना भय, ना कोई शल्य, ना कोई शंका, एक उत्पन्न ज्योति रमनावती। इसलिए आत्मरमणता ही उपादेय है, बाकी सब बकवास है भैया। इसलिए ऐसे आत्मरमणता रूप प्रकाश में अपना जीवन भैया शुद्ध बुद्ध परमात्मा की अनुभूति में अपना ज्ञान केली करे, और मन की बात को पछाड़ के रमनावती शक्ति की अनुमोदना हो, तो आपने विजय प्राप्त करी। और यदि रमनावती को छोड़ के आप संसार में भटके, तो आप उलझते उलझते चले जाओगे, कभी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा भैया।
ऐसा सदगुरुदेव का हम सभी भव्य आत्माओं के लिए उपदेश है। अन्य ज्योति